निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 5B विषय हिंदी विशिष्ट खंड अ के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में जानेंगे। खंड अ है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 8 तक। निर्देश हैं, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था। उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था। वह अपने एकाकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फूलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई, मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। इसी कारण चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो। तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। अब देखिए, हम इस पैराग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, उनके उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न पहला है, सुगंध शब्द का विलोम बताइए। तो सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गंध। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए, निर्वाह मतलब होता है व्यतीत करना। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डी, व्यतीत करना। प्रश्न 3 है, सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए? तो देखिए, सच्चे दोस्तों में डी नंबर का उत्तर यहाँ सही हो जाएगा, त्याग की भावना। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, त्याग की भावना। प्रश्न 4 है, चंदन पलाश से हमने सीखा। तो क्या सीखा हमने? आपसी प्रेम करना। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपसी प्रेम करना। प्रश्न 5 है, मार्ग शब्द का सही अर्थ है। तो मार्ग का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चौराहा, पगडंडी, तिराहा, रास्ता। तो देखिए क्या हो जाएगा? रास्ता। बी नंबर का यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है, निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है? लड़का, पेड़, फूलों, तना। तो देखिए यहाँ पर बहुवचन क्या हो जाएगा? फूलों। तो सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर का। प्रश्न 7 है, पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो पहरेदार। ठीक है, तो देखिए दार यहाँ पर लगा हुआ है शब्द के आखिरी में। तो यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा दार। ठीक है, दार प्रत्यय लगा हुआ है पहरेदार में। प्रश्न 8 है, मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। वाक्य में सुंदरता शब्द है। तो विशेषण, भाववाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आ जाएगा विशेषण, ए नंबर का। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो हमें चित्र देखकर यहाँ पर उत्तर बताना है। प्रश्न 9 है, दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र या व्यक्ति हैं? तो देखिए 1 2 3 4, कुल 4 पात्र या व्यक्ति हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 पात्र हैं। ठीक है, चित्र देखकर इसमें हो रही घटनाओं का अनुमान लगाइए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चित्र देख करके अनुमान लगाना है कि कौन सी घटना यहाँ पर घट रही है। तो उत्तर हो जाएगा, एक ईमानदार व्यक्ति है जिसे एक मटका मिला है और वह व्यक्ति उस मटके को लेकर साहूकार के पास गया है ना। यहाँ पर देखिए, मटका लेकर ये ईमानदार व्यक्ति साहूकार के पास गया है। अब देखिए 11वां प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी बनाकर लिखिए। तो हमें चित्र का अवलोकन कर लेना है और हमें कोई कहानी या कोई कविता यहाँ पर लिख देनी है। तो मैंने कहानी लिखा है। एक व्यक्ति को मटका मिला, वह उस मटके को लेकर साहूकार के पास गया। मटका खोलते ही वह ईमानदार व्यक्ति खुश हो गया क्योंकि मटके में सोने के सिक्के और जवाहरात थे।
उन आभूषण के बदले साहूकार ने उसे पैसे दिए और वह व्यक्ति खुशी खुशी घर गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कहानी बनाकर लिख सकते हैं। मटके में क्या रखा होगा, अनुमान लगाकर बताइए। तो सोने के सिक्के तथा कुछ आभूषण उस मटके में रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया। अब देखिए, हमें अपने अगला क्वेश्चन है प्रश्न 13, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर आप और कोई अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिखा है, सरकार के बनाए हुए सभी नियमों व कानूनों का पालन करना चाहिए। सेकंड हो जाएगा, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखना चाहिए। थर्ड हो जाएगा, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 14, पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। पेड़ पौधों से हमें बीमारियों से रक्षा हेतु औषधियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ की लकड़ियाँ या लकड़ियों से घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, सजावट का सामान बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 15 है, त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, उत्तर हो जाएगा, त्योहार आने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि त्योहारों में बच्चों के लिए नए नए खिलौने जैसे बंदूक, पिचकारियाँ आदि खरीदा जाता है। बच्चों को ढेर सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों आदि से मिलने का मौका मिलता है। घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। बच्चे घरों की साज सजावट करके भी खुश होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 16 है, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, उत्तर हो जाएगा, आज दिनांक 14/1/2022 को हमारे विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने बारी बारी से आकर हास्यप्रद चुटकुले, कहानी, कविता, गीत सुनाया। कुछ बच्चों ने भाषण दिया। सभी बच्चों को बहुत मजा आया। बड़े बच्चों ने श्लोक, लोकोक्ति भी सुनाया। इस प्रकार बाल सभा में सभी बच्चों की भागीदारी से बहुत मजा आया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की अन्य वीडियो भी प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।